Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. काफ़ी पार्टियों से बात हुई, सब लोगों से बात हुई, कांग्रेस से बात हुई और हमारे महाराष्ट्र वाले जो हैं शरद पवार जी, उनसे बात हुई, अखिलेश जी से बात, सब लोगों से बात। अखिलेश जी क्यों नहीं माने, क्या हो गया? नहीं, अब ये तो वो बता सकते हैं। मैंने सबसे बात की, पर मैंने कहा कि बाकी सीटों पर मैं आपकी मदद करूँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अंतिम समय में मुझे कह दिया कि भाई हम अपने पार्टी के मेंबर लड़ाएंगे, तो मैंने उनसे कहा कि आपका धन्यवाद है भाई। अगर रास्ते में गड्ढा नहीं आएगा तो आदमी छलांग लगाना कैसे सीखेगा? कि जब क्योंकि व्हीप जारी होता है, जिसको पार्टी ऑथराइज करेगी पार्टी है तो वही बोलेगा। अगर मैं एमपी एमएलए बनना चाहता तो ये ऑफर मुझे आरएलडी से भी, कांग्रेस से भी, समाजवादी पार्टी से भी थे, मुझे साथ नहीं दिया गया मेरे साथियों द्वारा। उन्होंने अपना अलग से प्रत्याशी खड़ा कर दिया, तो इसका मतलब वो अपने प्रत्याशी का हित चाहते हैं, वो अपनी पार्टी का हित चाहते हैं। तो आज़ाद समाज पार्टी भी अपनी पार्टी का हित चाहते हुए अपने जो आंदोलन है उसका हित चाहते हैं, उन्होंने भी अपने प्रत्याशी के लिए जी जान लगा रखी है। नगीना में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं। ये केवल चुनाव ही नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी जंग है और एक लंबी लड़ाई है जिसका सामना वो यहाँ पर कर रहे हैं। और हमारे साथ वो बातचीत भी करने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर भाई। चंद्रशेखर जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल तो यही है, क्योंकि मैं तमाम समर्थकों से आपके यहाँ मिला, तमाम और आम जनता से भी मिला। एक बात लोग ये कह रहे हैं कि ये चुनाव नहीं, ये जंग है, ये बड़ी लड़ाई है जिसको आप लड़ रहे हैं यहाँ पे। केवल ये एक लोकसभा का चुनाव नहीं है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में सभी दलों को जनता ने मौका देके देखा। स्पेशली ये नगीना बिजनौर की धरती तो है जिसमें बड़े बड़े नेता दिए। यहाँ से बहन जी चुनाव लड़ी, टिनम में जीती, 4 बार सूबे के मुख्यमंत्री बनी, रामविलास पासवान जी लड़े, मीरा कुमार जी लड़ी, तो राष्ट्रीय स्तर के नेता बने। लेकिन इस क्षेत्र को इस क्षेत्र की जनता को उन्होंने नकार दिया। आज आप देखो, गाँव बस्ती में घूम के देखो, ना कोई विकास का कार्य है, ना अच्छी सड़कें हैं, ना बिजली की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, और तो और ना कोई रोजगार का साधन है। यहाँ बाढ़ की समस्या है, खो की समस्या है, गुलदार की समस्या है। अभी जब मैं नीरज आया था, 25 लोगों की जान गुलदार ने ले ली हमले से। एक नेता ने एक सिंगल शब्द का 25 लोग बहुत होते हैं भाई। सही बात। हर आदमी की, एक सिंगल आदमी की जान कीमत भी बहुत है। सरकार इसलिए तो कि सबका देख रेख रखाव करें, लेकिन विश्वास करो कोई नेता बोलने को नहीं था। मैंने पूरे दिन से धरना किया, रात तक 10:30 बजे, तब जाके 100 पिंजरे किए गए जिससे गुलदार पकड़ा जाए। अभी कुछ दिन पहले किसानों पर हमला, 450 टाँके किसान को लगे, एक को, दूसरे को 150 टाँके लगे। ये बात मैंने इसलिए बताई समस्याओं को लेकर। यहाँ ना अच्छे स्कूल है, ना अच्छे कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी, और सबसे बड़ी बात है कोई भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं जहाँ गरीब आदमी, आम आदमी आसानी से इलाज करा दे। अच्छा, एक चीज़ है जो मैंने शुरुआत में बोली आपको कि ये एक बड़ी लड़ाई है जो आप यहाँ पर लड़ रहे हैं। इसलिए ये बात बोली क्योंकि यहाँ पर आपकी फाइट किसी एक से नहीं है, एक पार्टी से नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक 4 कॉर्नर फाइट इसको हम देख रहे हैं, 4 कॉर्नर। क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट दिया है, बीएसपी ने तो दिया है, और बीजेपी का भी कैंडिडेट, और आप भी हैं। तो आप पहले लोगों को लग रहा था कि ये बाइपोलर चुनाव होगा, आपका बनाम भाजपा, ठीक है, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद बनाम भाजपा, लेकिन वो भी 4 कॉर्नर में बदल गया है। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसानदायक? देखिए, ऐसा है, वोट तो जनता को ही देती है। हाँ, मैं यहाँ लंबे समय से मेहनत कर रहा हूँ। हमने यहाँ सब जगह बूथ कमेटियाँ बनाई है, सेक्टर कमेटियाँ बनाई है, भाईचारा कमेटियाँ बनाई है, उनकी मीटिंगें की है, लोगों को विश्वास पैदा किया है। अब चुनाव के समय अगर मुझे साथ नहीं दिया गया मेरे साथियों द्वारा, उन्होंने अपना अलग से प्रत्याशी खड़ा कर दिया, तो इसका मतलब वो अपने प्रत्याशी का हित चाहते हैं, वो अपनी पार्टी का हित चाहते हैं। तो आज़ाद समाज पार्टी भी अपनी पार्टी का हित चाहते हुए अपने जो आंदोलन है उसका हित चाहते हैं, उन्होंने भी अपने प्रत्याशी के लिए जी जान लगा रखी है। तो मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने प्रत्याशी लड़ाया, अच्छा किया। बाकी वो उनका प्रत्याशी कितने वोट प्राप्त कर पाएगा ये जनता तय करेगी। आप किससे अहम मुकाबला मान रहे हैं, बीजेपी से कि समाजवादी पार्टी का अलायंस? देखिए, प्रत्याशी की बसपा की सीट तो बसपा की थी। हाँ, अलायंस में उनकी सीट थी। ये सीट हर बार नई पार्टियों को उन्होंने मौका दिया। पहली बार इस सीट को समाजवादी पार्टी जीती, फिर बीजेपी जीती, फिर अलायंस जीती जिसमें बसपा जीती, जिसमें समाजवादी, आरएलडी, बीएसपी का अलायंस था। तो ये सीट जो है हमेशा जनता ने यहाँ बदलते रहे, जिन्होंने काम नहीं किया उनको बदल दिया। इसका मतलब किसी की पेटेंट सीट नहीं, पहली बार। दूसरी बात, मुकाबला हमारा खुद से है। हम नए लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, मेहनती लोग हैं, संघर्षशील लोग हैं। इस देश में नेता का बेटा ही नेता बनता है। तो ये जो इस सिद्धांत को बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट के साथ खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, नेता का बेटा नेता, वो बनेगा नेता जो जनता का काम करेगा। हमने जो काम किया उससे जनता के प्रति, जनता में बहुत मजबूत विश्वास जो है आज़ाद समाज पार्टी के प्रति है, और वही विश्वास हमें बल दे रहा है जब हम गाँव देहात में जाते हैं। इस बार ऐसा लगता है नगीना में जैसे कोई प्रत्याशी नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता अपने मन से चुनाव लड़ रही है। मुझे चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी देते हैं, खाने के लिए, खाने की व्यवस्था भी कराते हैं, बढ़िया मंच पे लगाते हैं।
बाकी पार्टियां पैसे देके मंच लगवा रही है कि हमारे सभा में कुछ लोग दिख जाएं, लेकिन यहाँ आज़ाद समाज पार्टी के लिए इतना अच्छा माहौल है कि अपने मन से कार्यकर्ता, गांव के लोग पैसा इकट्ठा करके पैसा भी देते हैं और अपना बढ़िया टेंट भी लगाते हैं, खाने की व्यवस्था भी करते हैं, लोगों को इकट्ठा भी करते हैं। इतना अच्छा जो है माहौल बना हुआ है। तो इस माहौल के बाद मैं मानता हूँ कि अभी हमारी लड़ाई खुद से, अगर हम कमज़ोर पड़ गए, हमने काम करना कम किया, काम चोरी की, लापरवाही की, तो हमें हमारी वोट का, कुछ वोट का नुकसान हो सकता है। अगर हम चलते रहे तो आप ये देखना, कोई भी पार्टी का प्रत्याशी हमें कई लाख वोट तक भी पकड़ नहीं पाएगा। तो ये बताइए, आपने कहा कि नए नेताओं को लोग नहीं लाने देते, तो कौन नहीं नए नेताओं को आगे बढ़ने दे रहा है? जो स्थापित लोग हैं वो क्यों चाहें? क्योंकि उन्हीं स्थापित लोगों के साथ आपके फोटोज वीडियोस हमने देखे, आपने प्रचार किया समाजवादी पार्टी RLD के लिए, पहले आप खतौली में गए, तमाम जगह, तो इन लोगों ने साथ क्यों नहीं दिया? कोई बात बिगड़ गई या आपने डिमांड ज़्यादा कर ली या किसी सीटों की, या कुछ? देखो, कोई झूठ बोलने कुछ भी बोलता रहे। हाँ। मैंने कहा मेरे ऊपर गोली चली 28 जून, ठीक है। किसी भी सदन में आपने, अगर आप पत्रकारिता करते हैं, सीनियर हो गए हैं आप काफ़ी, कभी आपने किसी सदन में, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा में किसी के मुंह से, किसी नेता के मुंह से एक शब्द सुना? ये तो इतना अच्छा मौका था कि हम स्टेट की गवर्नमेंट को जो है ना घेर सकते थे कानून व्यवस्था के मामले में, कि भाई इतने लोगों का नेतृत्व करने वाले लोग व्यक्ति गोली चल रही, तो कानून व्यवस्था कहाँ, आम आदमी क्या हालत, लेकिन कोई नहीं बोला ना। इसका मतलब मेरे मरने जीने से किसी को फर्क नहीं पड़ता ना। जब मैं, मेरे जैसे व्यक्ति पे के मरने जीने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, आम जनता से क्या फर्क पड़ता है? तो जैसा आपने कहा, मैंने उसी दिन हमारी पार्टी में बैठ के तय हुआ कि भाई अब हमें अपनी राजनीतिक आवाज़ बनानी पड़ेगी, हमें ज़्यादा भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, हमें एक सीट पकड़ के उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमने इंडिया अलायंस के लोगों से बात की कि भाई हमें एक सीट पर लड़ना है, बाकी 542 पे आप लोग बढ़ो, हम लोग आपकी मदद करेंगे। काफ़ी पार्टियों से बात हुई, सब लोगों से बात हुई, कांग्रेस से बात हुई, और हमारे महाराष्ट्र वाले जो हैं शरद पवार जी, उनसे बात हुई, अखिलेश जी से बात, सब लोगों से बात। अखिलेश जी क्यों नहीं माने, क्या हो गया? नहीं, अब ये तो वो बता सकते हैं। मैंने सबसे बात की और मैंने कहा कि बाकी सीटों पर मैं आपकी मदद करूँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अंत समय में मुझे कह दिया कि भाई हम अपने पार्टी के मेंबर लड़ाएंगे, तो मैंने उनसे कहा कि आपका धन्यवाद है भाई। अगर रास्ते में गड्ढा नहीं आएगा तो आदमी छलांग लगाना कैसे सीखेगा? अगर कटीली झाड़ियाँ नहीं आएंगी तो बचना कैसे सीखेगा? ये तो हम तो राजनीति को इस तरह समझते हैं सेवा भाव के रूप में। हमने 11 साल में, जितनी मेरी उम्र नहीं, इससे ज़्यादा मुकदमे मेरे ऊपर, मेरा गला बैठ गया है, लोगों को जाके समझाते, लोगों से अपील करते हुए मेरा गला बैठ गया है, क्योंकि मैं फील्ड में जाके काम करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, तैयार करता हूँ, रात को 2-2, 3-3 बजे तक काम करता हूँ। 10 बजे आचार संहिता माइक बन जाता, तो बिना माइक के जाकर लोगों को गाँव जाके छोटी छोटी मीटिंग करके लोगों को समझाता हूँ। इसमें कितनी सच्चाई है कि वो लोग चाह रहे थे कि आप उनके सिंबल पर लड़ जाए? देखो, सिंबल के लड़ने का मतलब ये है, आप इस बात को समझो कि जब क्योंकि व्हीप जारी होता है, जिसको पार्टी ऑथराइज करेगी पार्टी है, तो वही बोलेगा। ठीक है। अगर मैं MP MLA बनना चाहता तो ये ऑफर मुझे RLD से भी, कांग्रेस से भी, समाजवादी पार्टी से भी थे। RLD में संबंध भी अच्छे हैं आपके जयंत चौधरी से? नहीं, आप आज भी अच्छे हैं। क्या राजनीतिक संबंध से अलग व्यवहारिक संबंध नहीं हो सकते? वो मेरे क्षेत्र के आते हैं, भाई हैं, उनके पिताजी ने इतने बड़े नेता रहे, उनके दादाजी ने इस देश में जमींदारी उन्मूलन जो किया, कितने किसानों गरीब तक वो आई, मैं उनको नेता मानता। लेकिन उन्होंने कहा था कि चवन्नी नहीं है जो पलट जाएंगे, अब वो इन समय लोग क्या कर रहे हैं, क्या उनको परिस्थितियां रही होंगी, क्या रहा होगा, वो बेहतर जानते हैं। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अखिलेश जी के साथ साथियों ने छोड़ा क्यों? जयंत जी चले गए, मैंने कहा ना, जिसकी समस्या वही बता सकता है। मुझसे जो मेरे साथ बीता मैंने आपको बता दिया, उनके बहुत सारे साथी छोड़ के चले गए। अभी वो गए एक और संजय चौहान करके, संजय चौहान, केशवदेव मौर्य चले गए और पल्लवी पटेल चली गई। तो ऐसा क्या हुआ, यही सब लोग खराब हो गए हैं? अच्छा, पल्लवी पटेल जी ओवैसी जी के साथ एक सेकंड। तो इसलिए हमने तय किया कि हम अपनी वॉइस बनाएंगे। जब इन लोगों ने हमें मना कर दिया, जबकि हमारा नुकसान हुआ, पूरे देश में हमारा संगठन है, हम चाहते तो और बहुत सारे सीटों पर लड़ा सकते, लेकिन हमें ये थी कि हम ये देश बचे, संविधान बचे, इसलिए हमने ज़्यादा जगह पर रिस्क लिया। लेकिन अब पार्टी में चर्चाएं चल रही है कि जब हमारा साथ कोई देने को राजी नहीं, जब आप ही के लिए राजी नहीं, तो आम कार्यकर्ता क्या होगा? हम अपने आंदोलन क्यों कुछ लें? क्योंकि ये लोग लड़ना नहीं चाहते और हम लोग रुकना नहीं चाहते, इसलिए अब हम अपने आंदोलन को मजबूत करेंगे। मेरा आखिरी सवाल इसलिए कि आपको जाना भी है आगे, ये बताइए कि नगीना के लिए ऐसा क्या करने जा रहे हैं आप? जब आप देख रहे हैं कि इतना मुकाबला है आपका, बीजेपी भी लगी हुई है, समाजवादी भी लगी है, क्या कास्ट समीकरण आप यहाँ पर बना रहे हैं? दलित मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे हैं या कोई अन्य जातियाँ भी आपके साथ आ रही हैं? दलित मुस्लिम यूनिटी की बात जहाँ वो हैं अपने आप शुद्ध कर रहे हैं, दलित मुस्लिम के साथ साथ पिछड़े वर्ग के लोगों, किसान जातियों को। और यहाँ तो अब हमने कहा कि जो भी जाति धर्म से ऊपर उठ के इस क्षेत्र की सेवा करना चाहता है,
इस क्षेत्र को तरक्की के राह पे ले जाना चाहता है, उसको भी हमारी मदद करनी चाहिए। हमने ये बात सबसे रखी है। और हम नगीना के लिए क्या करेंगे ये मैं कई इंटरव्यू में बता चुका, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, नगीना में अगर हमारे फेवर में हालात ना होते तो ये जो सुरक्षा मुझे अभी दी गई है अचानक से, इस लेटर के साथ कि चुनाव तक आपको सुरक्षा दे रहे हैं क्योंकि आपकी जान को खतरा है, तो मेरी जान लेने का प्रयास जो है ना लोग ना करते अगर चुनाव में हमारे प्रति हालात जो हैं हमारे फेवर में ना होते। अचानक से सुरक्षा बढ़ा के और मुझे लेटर दिखाया गया कि भाई चुनाव तक आपको सुरक्षा दी गई क्योंकि आपकी जान को खतरा है। अब सवाल ये है कि मुझे क्यों मारना चाहते हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, पहले मेरे ऊपर गोली क्यों चली और अब मुझे क्यों मार देना चाहते हैं, क्या इसलिए कि मैं अपने लोगों की आवाज़ उठा रहा हूँ? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चुनाव के हालात हमारे फेवर में, अब हमें इसको कंटिन्यू करना है और जो हम करना चाहते हैं वो चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे अच्छे स्कूल हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे जो अच्छे कॉलेज का मामला हो, यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे यहाँ बाढ़ की समस्या का हो, खो की समस्या का हो, और भी ऐसे बहुत मुद्दे, जैसे दफ्तर में जाते हैं अधिकारी कर्मचारी बात ही नहीं करते हैं, बात करते हैं तो पहले रिश्वत मांगते हैं। जो बुनियादी मुद्दे उन पर भी काम करेंगे, राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं हमारे उन पे भी, जैसे प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला है SC ST OBC के लिए, जैसे पुरानी पेंशन का मामला है, जैसे जो है किसानों की फसल का MSP गारंटी का मामला, जो भी मुद्दा जनहित का होगा उन सब को उठाने का काम हम जो है देश की सरकार के सामने जो बनेगी या जो बनने वाली है उसके सामने हम लोग करेंगे। क्योंकि हम लोग ये इंटरव्यू नगीना में कर रहे हैं, कुछ दिन बाद यहाँ पर आकाश आनंद भी चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं और उन्होंने अपना पहला कार्यक्रम 25 रैलियां करने जा रहे हैं कम से कम, उसमें पहला कार्यक्रम यूपी में उन्होंने नगीना में रखा। अब उनको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बीएसपी तो उनको अपना भविष्य बता रही है। उम्र के आधार पर मुझसे छोटे हैं, मैं अपने छोटे भाई का स्वागत करता हूँ। मैंने अपने लोगों से कहा कि उनकी सभा में चले जाना, क्योंकि जिस तरह का माहौल है ऐसा ना हो कि कुछ जनता गुस्से में, क्योंकि मैंने किसी सीट पे प्रत्याशी नहीं उतारा, तो लोगों ने अपने मन से कहा कि भाई बाकी सीटों पे हम और पार्टी की मदद करेंगे, लेकिन यहाँ जो बीएसपी जुड़े लोग हैं उन्होंने भी कहा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद करेंगे। ये ओपनली बात, आज भी देखो कितने लोगों ने बीएसपी के लोगों ने ज्वाइन कर लिया उनकी इन्हीं नीतियों की वजह से। तो आप ये समझो कि मैं उनका यहाँ स्वागत करता हूँ कि वो यहाँ आए और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे, लेकिन हमें अपने लोगों की परवाह है। हमें गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों की, महिलाओं की, उनके सम्मान की, उनके हक अधिकार की, उनके सशक्तिकरण की परवाह, हम अपना काम करेंगे। तो उनका स्वागत है, वो आए और हम अपने पार्टी के लोगों को भेजेंगे, उनकी सभा में जाएं, उनको सुने। वो सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं? ना करें, ये देखो सबके अपने धर्म होते हैं, मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। जो मैंने सीखा है संघर्ष करके, लाठियां खा के, जेल काट के, मुकदमा के, वो अभी उनको सीखने बहुत समय लगेगा। सोशल मीडिया पे चलता आकाश बनाम चंद्रशेखर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जो अच्छा काम करेगा जनता उसके साथ जाएगी। और मैंने कहा ना, मेरे छोटे भाई है, मैं उनके अपने मन में किसी के प्रति, बुद्ध ने कहा कि किसी के प्रति अपने मन में गलत सोच, गलत पीड़ा मत रखो, किसी के प्रति द्वेष मत रखो। इसलिए मैं किसी के प्रति नहीं रखता, उनके प्रति भी रखता जिन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई। तो मैं महापुरुषों को मानने वाला व्यक्ति हूँ, संतों गुरुओं को मानने वाला व्यक्ति। मेरे दिमाग में और दिल में हमेशा एक ही बात है, तो ये रास्ता हमारे महापुरुषों ने दिखा, हमें उसको किसी तरह से कामयाब करना है और इस देश में मानवतावादी बेगमपुरा राज लाना है। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन और छोटे बड़े सब संभव से रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा राज जिसमें किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो, बिना गम का राज। उस वो संविधान का राज ही है, तो संविधान पूर्ण से लागू होगा, तभी गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं की जिंदगी से जो तकलीफ है वो खत्म होगी और लोग तरक्की के रास्ते पर जाएंगे, सुख सुविधा लोगों को मिलेगी। तो गम का राज जिन्होंने कहा कि जो है एक तरीके से खुशियां जिससे लोगों के जीवन में आए, इसके दोहे के साथ चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी बात कही। साथ ही में कहा कि कई लोग जो हैं नए पॉलिटिशियंस को आने से रोक रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें जो है वो चुनाव लड़ा रही है, इसलिए वो कहीं नहीं रुकने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी, आपने बातचीत की।